ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पन्स का जो कॉन्टैक्ट है दूर दराज के इलाकों के साथ किस प्रकार से हुआ करता था। एक बारी उसकी झलक देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। रीसेंट जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं वो ये सजेस्ट करती है कि हमने सबसे पहले तो देखो प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था, एक चीज़ भूलना मत डैट, यहाँ पर कुछ सिविलाइजेशंस के नाम हमने लिखे थे, लाइक तुरान सिविलाइजेशन, मगान सिविलाइजेशन, दिलमुन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इसके अलावा इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा आपको मिलेगा इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो यानी कि कितने, 1 2 3 4 और ये 5, और जो मेलुआ और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये खुद 6th सिविलाइजेशन है। एक बार के लिए इसको मान लो, ठीक है, ये रिकॉलिंग है। अलग अलग साइट्स, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक ब्रॉड तरीके से मेजर सिविलाइजेशंस के नाम आपके सामने जो स्क्रीन पर है वो यही थे। अब कौन सी चीज़ कहाँ से लाई जाती थी और ये हम कैसे कह सकते हैं कि इनके रिश्ते हुआ करते थे दूर दराज के सिविलाइजेशंस के साथ। रीसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ये सजेस्ट करती हैं कि कॉपर जो है, कॉपर प्रोबेबली ओमान से लाया जाता होगा, जो कि साउथ ईस्टर्न टिप है अरेबियन पेनिनसुला की। और ओमान उस टाइम पर ना मगान सिविलाइजेशन है। ये ओमान उस टाइम पर मगान सिविलाइजेशन है। केमिकल एनालिसिस जब करी गई, केमिकल एनालिसिस मतलब क्या, एक प्रकार से साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जब भी कुछ मिली उसकी साइंटिफिक लेबोरेटरी में कंडीशंस पर टेस्टिंग करी गई बड़े सारे केमिकल्स को डालकर, तो वो ये चीज़, वो रिसर्च हमें ये शो करती है कि ओमानी कॉपर, ओमान से आए हुए कॉपर के यूटेंसिल्स प्लस हड़प्पा में बनी हुई वेरियस चीज़ें, उनमें एक ऐसा निकल है, उनमें एक ऐसा निकल मिक्स करा गया है ओमानी कॉपर टूल्स में और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में, जो कि ये सजेस्ट करता है भले ही ये जो निकल है ये ओमान में मिला, ये हड़प्पा में मिला, लेकिन इसका जब ओरिजिन देखा गया ना, मतलब निकल तो मिलने को तो कहीं भी मिल सकता है दुनिया में, लेकिन इसका ओरिजिन कॉमन था कि वो एक ही जगह से आया हुआ एक ही तरीके के क्वालिटी का निकल था। और उसके बाद देयर आर वेरियस अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टेंट एज वेल, देखते हैं उसको भी। एक अलग ही तरह की हमें वेसल, एक ऐसा जार जो कि साइज में काफी बड़ा था, इसको बोलते हैं लार्ज हड़प्पन जार, और ये ब्लैक क्ले से कोटिंग करी गई है इसकी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हड़प्पन्स के द्वारा बनाया गया जार था, ये ओमान में मिला है। अब जो चीज अगर आपके घर पर बनती है, वो चीज, ये आपका घर है मान लो ए, और ये किसी दूर दराज के इलाके में किसी और स्टेट में जाकर, किसी और कंट्री में जाकर मिले बी, डेफिनेटली श्योर तरीके से जो इकलौती चीज आपके यहां बनती थी, अगर वो इधर मिल रही है, ये चीज क्या शो करेगा? बोथ पार्टीज हैव कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, बोथ पार्टीज हैव सम काइंड ऑफ रिलेशंस विद ईच अदर। इस तरह की जो थिक कोटिंग जो थी, इट प्रिवेंटेड द परकोलेशन ऑफ लिक्विड्स। पानी किसी भी प्रकार का इसके अंदर डाला जाएगा तो यहां से रिसेगा नहीं। रिसने का मतलब ये होता है कि ये मटका गीला नहीं बनेगा, बाहर से आउटर सरफेस से ऐसा नहीं होगा कि गीला हो जाएगा या फिर कहीं से होल होकर ये जो पानी है यहां से गिरने लगे। कोटिंग कितनी थिक करी जाती थी, इस वजह से। परकोलेशन का मतलब होता है फैल जाना, लिक्विड का निकल जाना। ठीक है, ये चीज तो नहीं कह सकते श्योर तरीके से कि इन वेसल्स में क्या रखा जाता था। हो सकता है सामान भी रखा जाता हो, मटेरियल भी रखा जाता हो, किसी प्रकार का लिक्विड रखा जाता हो, या ये स्पेशल तरह के आर्टिफैक्ट्स हो जिनके अंदर मेहमानों को लिकर सर्व करा जाता हो, दारू सर्व करी जाती हो जब वो घर पे आए। लेकिन कुछ भी करा जाता हो उनके साथ, कुछ भी करा जाता हो उनके साथ, लेकिन ये चीज शो होती है कि हड़प्पन्स एक्सचेंज द
कंटेंट्स ऑफ दीज वेसल्स फॉर ओमानी कॉपर, यानी कि हड़प्पन जो थे, ये हड़प्पा में बनता था इस प्रकार का वेसल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जार वो ओमान को दे देते थे, ओमानी लोगों को दे देते थे, और वहां से बदले में उनको मिल जाता था कॉपर, जिससे वो बड़े सारे कॉपर टूल्स बनाते थे लाइक दिस। ये रहा कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेसल्स। ये कॉपर काफी फाइन क्वालिटी का है। और ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है बना तो ये पूरा का पूरा जो चीज बनी है, ये बनी तो हड़प्पा के अंदर है, लेकिन हो सकता है ये ओमानी कॉपर हो, ओमान से आता हो। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट हैं, जो कि लगभग एक एरा से अगर हम लोग उनको पढ़ें, लाइक 3rd मिलीनियम BC के जो टेक्स्ट हैं, वो एक चीज को रेफर करते हैं कि मेसोपोटामिया के अंदर पाए जाने कुछ टेक्स्ट, मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन के अंदर पाए जाने वाले कुछ नकाशियां हैं जिसपे इस प्रकार का टेक्स्ट लिखा हुआ है कि कॉपर जो है वो एक रीजन से आता था जिसको हम बोलते हैं मगान, एंड मगान इज अ नेम फॉर ओमान। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब मेसोपोटामियंस भी कॉपर को मगान सिविलाइजेशन से मंगवा रहे हैं और हड़प्पन्स भी, तो ये चीज कही जा सकती है डैट ओमानी कॉपर या मगानी कॉपर कह लो, ये इधर भी जाता था और ये इधर भी सप्लाई होता था। अलग अलग सिविलाइजेशंस के बीच में हम लोग एक कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट द मेसोपोटामियन साइट्स, उसके अंदर भी हमें वही ट्रेसेस मिलते हैं निकल के, जिनका एक कॉमन ओरिजन है, और वो कॉमन ओरिजन है मगान सिविलाइजेशन का, या ओमान बोल लो, कुछ भी बोल लो, याद रखना बस इसको। ओके। दूसरे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ये सजेस्ट करती हैं कि दूर दराज के और भी इलाकों से अपार्ट फ्रॉम मगान, अपार्ट फ्रॉम ओमान, एक ही बात है, बड़ी सारी चीजें मिली हैं। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंट कॉन्टैक्ट्स इंक्लूड, क्या क्या मिले हैं दूसरे सिविलाइजेशंस के अंदर, दूसरे सिविलाइजेशंस के अंदर हड़प्पा के सील्स मिले हैं, हड़प्पन बेड्स मिले हैं, हड़प्पन डाइसेस मिले हैं, एंड हड़प्पन बीड्स मिली हैं। अब मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो हैं, एक तो उन्होंने क्या बताया कि उनका कॉन्टैक्ट जो था, उनके यहां भी कॉपर जो आता था वो मगान से आता था। कुछ अन्य टेक्स्ट और हैं मेसोपोटामिया में फाइंड करे जाने वाले, वो ये बताते हैं कि उनका कॉन्टैक्ट जो था वो दूसरे रीजन्स के साथ भी था, और वो एक नेम मेंशन करते हैं अपने टेक्स्ट में, दिलमुन, दिलमुन सिविलाइजेशन, जो कि प्रोबेबली एक आइलैंड है आज के टाइम में, जो कंट्री है बहरीन। वो मेंशन करते हैं मगान के बारे में, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। वो मेंशन करते हैं मेलुआ के बारे में, एंड दिलमुन मगान है वो ओमान है, दिलमुन है वो बहरीन है, और मेलुआ जो है वो हड़प्पन रीजन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो एक बार के लिए यहां पर आप जब इसको पढ़ने लगोगे, इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम इसका एक सेपरेट लेक्चर ही बनाएंगे। यहां पर जो है आप इसको लिख सकते हो दैट दिस इज मेलुआ इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मगान इज ओमान, इजिप्शियन इज इजिप्ट, एंड दिलमुन इज बहरीन। यहां पर मेसोपोटामियन टेक्स्ट ये बताते हैं हमें कि हमारे यहां, मतलब वो ये कहते हैं कि हमारे यहां मतलब मेसोपोटामिया क्या, मेलुआ से बड़े सारे प्रोडक्ट्स आते थे, जैसे कार्निलाइन, लैपिस लजूली, कॉपर, गोल्ड,
और अलग अलग प्रकार की लकड़ियां। ठीक है, क्या क्या सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, आप इसके बारे में भी लिख सकते हो यहां से रेफरेंस लेकर के। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कॉन्टैक्ट्स थे और दूसरे सिविलाइजेशन के साथ जो उनके ट्रेडिंग रिलेशंस थे, तो उनमें सामान क्या क्या ट्रेड होता था, तो यहां से आपको एक फेवरेबल लिस्ट मिल जाएगी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, मेलुआ से जो सामान अगर मेसोपोटामिया तक जा रहा है तो ये और भी जगह तो जाता होगा, दिलमुन जाता होगा, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जाता होगा, मगान में जाता होगा, कह सकते हैं ना, सिर्फ एक जगह तो नहीं भेजेगा। जस्ट बिकॉज दूसरे सिविलाइजेशन के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है तो हम ये तो नहीं कह सकते। लेकिन हम ये चीज प्रूव कैसे करेंगे फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के, यहां पर हम अगर बोले इसको मेलुआ के कॉन्टेक्ट कैसे थे दूसरे सिविलाइजेशन के साथ, क्योंकि जो चीजें हड़प्पा में फाउंड हुई हैं, मतलब हड़प्पा में जो चीजें हड़प्पा की थी वो दूसरे सिविलाइजेशन में मिली है। मेसोपोटामियन एक मिथ है, वो ये कहती है मेलुआ के बारे में, मे योर बर्ड बी द हज बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। अब कई लोग ये मानते हैं ये जो हज बर्ड है जिसके बारे में कहा गया है वो है पिकॉक। ये नाम आया कहां से इनके टेक्स्ट में, डिड इट गेट दिस नेम फ्रॉम इट्स कॉल, इट इज लाइकली डैट जो कम्युनिकेशन था अलग अलग सिविलाइजेशन का, ओमान, बहरेन, मेसोपोटामिया का, वो समुद्र के रास्ते से होता था। मेसोपोटामियंस जो थे वो मेलुआ को बोलते थे लैंड ऑफ सी फेयरर्स, कि कहीं पर भी ये जाते हैं ट्रेडिंग रिलेशंस बनाने, ये समुद्र के रास्ते से ही जाते हैं। अगर समुद्र के रास्ते से जाते थे तो क्या सच में उस जमाने में इतनी बेहतरीन शिप्स और बोट्स थी क्या? बोट्स को तो भूल ही जाओ, उस जमाने में मान लो कि जो पर्सन वहां पर जा रहा है तो ऑलमोस्ट वो अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा समय वहां पर लगाकर आ रहा है। कैसा होता था सच में? यस, ये एक सील है, स्टोन टेराकोटा सील है ये। यहां पर अगर आप देखो, ये देखो चिड़िया बनी हुई है, ये शिप बनी हुई है, इन्हीं को कहा गया है हज बर्ड विच इज पिकॉक। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है यूपीएससी के अंदर, स्टेट पीएससी के अंदर, एंड नंबर आपको भी, कि हज बर्ड क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। हज बर्ड एक टर्म यूज करा गया, कौन सी चिड़िया को बोला गया? पिकॉक, ईगल, पिजन, क्रो, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और ये इधर शिप है, शिप ये रहा, ये शिप ध्यान से अगर आप देखो, देखो ये रस्सी से ये बंद भी रखा है, एंकरिंग हो रखी है इसकी, और ये है इसका सामान। गुड्स जिनका व्यापार होता था इन द डिस्टेंट लैंड्स। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, सबसे पहले हमारे अगर बात करें कॉमन सब कॉन्टिनेंट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हमें जो भी सील्स मिली हैं हो सकता है इक्की दुक्की हो, सिलेंड्रिकल शेप की, लेकिन सिलेंड्रिकल सील्स जनरली हमें नहीं मिली हैं, राइट है ना नंबर? सिलेंड्रिकल शेप में तो कोई नहीं मिली है सील्स। ये सिलेंड्रिकल जो सील है ये उस जमाने में पाई जाती थी मेसोपोटामिया में, लेकिन इस पे ये जो बुल का मोटिव है, ये देखो हम्ड बुल का, ये बुल बना हुआ है यहां पर,
ये देखो इसके दो सीन, ये इसकी जो नकाशी है ये सजेस्ट करती है, और ये हालांकि देखो फ्लैट ही है ये वाला सील, लेकिन यहां पर भी बुल बना हुआ है। हम्ड बुल मतलब क्या होता है, जिसकी ये ऐसा उठा होता है पीठ पर, जैसे कोई बुल है, ये इसके ऊपर ऐसी कोई चीज, हाँ कोई चीज अगर ऐसी उठी हुई है, ये इस हिस्से को कहते हैं हम्ड। ओके, तो बट द हम्ड बुल मोटिव ऑन इट अपीयर्स टू डिराइव फ्रॉम द इंडस रीजन, कि ये इंडस रीजन से आया है। अब इंडस रीजन से आया है मतलब क्या, कांटेक्ट होते होंगे तो जाना होगा ना कि एक दूसरे के लैंड में क्या क्या जानवर मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं, तो उनको सील्स पर बना दिया। एक और बुल जैसा कि आपको यहां पर देखिएगा, ये देखो इधर इस साइड हीरा सिलेंड्रिकल सील पर भी। चलो मान लेते हैं एक बार को हम, ये वाली जो सील है ये तो चलो ऐसी सील्स तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलती थी, लेकिन ये सिलेंड्रिकल सील्स नहीं मिलती थी। तो ये शो करता है कि दोनों के बीच में अच्छे कॉन्टेक्ट थे, आपसी संबंध काफी अच्छे थे। एक यूनिक चीज के बारे में और जानते हैं, राउंडेड सील भी हड़प्पा में नहीं मिली है जनरली। डू यू एग्री एवरीवन? एवरीवन, ठीक है। ये एक पर्शियन गल्फ सील है। इट वॉज फाउंड इन बहरेन, और यहां पर अभी हमने क्या बोला था कि दिलमुन सिविलाइजेशन, मैं इसको मार्क करता हूं ग्रीन कलर से, दिलमुन सिविलाइजेशन प्रोबेबली, देखो लिखा हुआ है इन्होंने फिक्स तरीके से, हिस्टोरियंस एग्री नहीं करते इस बात पर, प्रोबेबली आइलैंड होगा बहरेन का। ये वाली बात हम कैसे बोल सकते हैं कि बहरेन है, क्योंकि यहां पर पर्शियन गल्फ जो सील मिले हैं वो बहरेन के अंदर फाउंड करे गए हैं, और यही चीजें दिलमुन सिविलाइजेशन की पहचान थी। यही चीजें दिलमुन सिविलाइजेशन की पहचान थी, तो इसलिए हम बोलते हैं कि दिलमुन इज इक्वल टू बहरेन, आइलैंड ऑफ बहरेन, कंट्री ऑफ बहरेन। अब हड़प्पा जो याद है, अगर मैं हम इस पे चलें, ये स्लाइड नंबर 14 है, हम इस पे चलते हैं पेज नंबर 1 पर। ये याद है अंबर वेट्स, ये स्टैंडर्डाइज वेट्स होते थे यहां पर हड़प्पा में, है ना, हमने बात करी थी। सेम उनका जो स्टैंडर्ड था ना हड़प्पन्स का, वेट्स एंड मेजर्स का, सेम चीजें दिलमुन सिविलाइजेशन ने जो ऐसे वेट्स बनाए, वही स्टैंडर्ड उन्होंने फॉलो करा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में फॉलो होता था। यानी कि अभी बताता हूं इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां देखो, लोकल दिलमुन वेट्स फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड। यानी कि देखो, अगर अंबर मैं हाथ में कोई एक चीज लेकर कह रहा हूं कि ये चीज 5 किलो की है, अब आपके हाथ में कोई चीज आप कह रहे हो ये भी 5 किलो की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिसको 5 किलो कह रहे हो उसका वजन ज्यादा है। तो ये दुनिया में किसी ना किसी ने, जब उस टाइम पर ये एक साइंटिफिक चीज नहीं हुआ करती थी, कुछ ना कुछ तो एक स्टैंडर्ड होता होगा ना। इसको एक चीज से प्रूव करते हैं। मुझे एक बात बताओ मयूर, आज के टाइम में जिसको हम एकड़ या क्या कहते हैं, एक गज कह देते हैं, वो कह देते हैं, क्या ये डेफिनेशन एकड़ और गज की या एक जमीन के पट्टे की हर एक कंट्री के अंदर बदलती होगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल बदलती है। क्या ये विद इन द कंट्री भी बदलती है गज की डेफिनेशन? पहाड़ी रीजन, प्लेट्यू रीजन और प्लेन रीजन और समुद्री इलाके, बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी। अब उस टाइम पर जो वेट्स की डेफिनेशन थी ना, यानी कि अंबर, सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिसको मैं कह रहा हूं कि फलानी चीज 1 किलो की है, तो 1 किलो में मैं कितने ग्राम कंसीडर कर रहा हूं कि उसको 1 किलो बोलूं, इसकी डेफिनेशन बदलती थी उस जमाने में अंबर। ये फिक्स नहीं था, क्योंकि हम आज के जमाने से इसको इतना प्रिसाइज फॉर्मेट में नहीं देख सकते, है कि नहीं। इस जमाने के लोगों ने अपनी बेस्ट पॉसिबल कोशिश करी, लेकिन आज की जिंदगी से हम प्रॉपर तरीके से कंपेयर करने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे कि ये क्या जाने, वो क्या जाने, इनको क्या पता था। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बिकॉज हम उनकी लेगेसी बोरो कर रहे हैं, वो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव बोरो नहीं कर रहे थे। तो दिलमुन, अब ये चीज क्या दिखा रहा है ये पहला पैराग्राफ, स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट्स को सजेस्ट कर रहा है कि दिलमुन सिविलाइजेशन के अंदर
जो वेट्स एंड मेजर्स जिस स्टैंडर्ड के होते थे वही उसी स्टैंडर्ड के मिलते थे हड़प्पा के अंदर, या फिर आप कह लो कि उन्होंने हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो वेट्स एंड मेजर्स के जितने ग्राम किलो या जो भी वजन होता था उनका रेशियो होता था उसी को अपनाया, उसी को अपनाया। अब यहां से हमें एक चीज निकल डिराइव होती है, एक चीज निकल कर आती है यहां से, हम इसको कोड करके लिख लेते हैं। अंबर आप भी ध्यान से लिखना और बाकी लोग भी, ठीक है। हड़प्पन कह लो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लो। दूसरा हम कह लेते हैं दिलवन, और तीसरा हम कह लेते हैं मेसोपोटामियन। नीचे वाले चीज़ को एक बार के लिए मैं हटा रहा हूँ ताकि क्लियरली सब कुछ आ जाए। इसकी पहचान बता रहा हूँ मैं आप सबको, इसको ध्यान से लिखना। हड़प्पन्स या इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाँ ये है क्या, पहली बात तो ये तो लिखना ही भूल गया मैं। सील्स की आइडेंटिटी नंबर 1, हड़प्पन्स। हड़प्पन्स इधर कैसी सील्स मिलती थी जर्नली, फ्लैट, स्क्वायर शेप्ड एंड रेक्टेंगुलर सील्स, ठीक है। दिलमुन सिविलाइजेशन में यहां पर आपको क्या दिख रहा है, कैसी सील मिलती थी? कभी आपको नाम आ जाए पर्शियन गल्फ सील, किसकी पहचान थी? दिलमुन सिविलाइजेशन की, और आप कह सकते हो राउंडेड सील्स, ठीक है। मेसोपोटामियंस के टाइम पर सिलेंड्रिकल सील्स, ये इनकी जर्नल पहचान थी। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये इनकी जर्नल पहचान थी। टोटो में कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग विच एग्जिस्ट इन टोटो कि कंप्लीट ऐसा, कंप्लीट वैसा, कंप्लीट ब्लैक, कंप्लीट वाइट। ये इनकी जर्नल पहचान थी इन टर्म्स ऑफ सील्स। इन टर्म्स ऑफ सील्स कोई दिक्कत यहां तक अंबर बताओ, या किसी को भी? अब ये वाला जो साइन बोर्ड है ना, ये साइन बोर्ड कहां से मिला है? अंबर याद रखना, एक चीज आ सकती है स्टोन engraved on वुडन साइन बोर्ड, ये आएगा क्वेश्चन इस डायग्राम से निकलकर। स्टोन एनग्रेव्ड ऑन वुडन साइन बोर्ड, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइड से मिला है? ये मिला है धौलावीरा से। लेकिन अंबर क्या हम शोर तरीके से कह सकते हैं कि ये साइन बोर्ड क्या था, इसमें क्या होता होगा, क्या लिखा है? अनडिसाइफर्ड है, वेरी गुड। रुको एक मिनट सैनी, धौलावीरा का साइन बोर्ड, ये देखो अंबर, ये ऐसे ही गड़ा हुआ है,
इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने गड़ा रहने दिया जिस भी जगह पर ये मिला है, क्योंकि इसको निकालेंगे ना ये सब टूट फूट जाएगा। इसकी लेकिन एक नकाशी ना बना ली गई है। कैसे नकाशी बना ली गई है, कहने का मेरा मतलब ये है इसको साफ करा गया। जैसे आपने देखा होगा वो क्राइम पेट्रोल वगैरह में वो एक ब्रश से झड़ाते हैं पहले, पूरा करके देखते हैं, तो ऐसा पहले लिख लिया गया था एक जगह पर कि ये लेटर्स क्या हैं। फिर इसकी अलग अलग चीज़ें मिलने लग गई नीचे, मतलब जिस भी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी फाउंड करा होगा ऐसे ऐसे करके इन्होंने लिख दिया इसको। तो धौलावीरा का साइन बोर्ड है। हाँ, अब ये साइन बोर्ड है तो साइन बोर्ड तो जनरली पहचान होता है ना, क्या हम ये बोल सकते हैं नंबर प्लेट जैसे हमारे घर पर होती है ना। तो ऐसा माना जाता है कि धौलावीरा में, अभी हम जानेंगे धौलावीरा के बारे में, उधर ना एंट्री गेट्स हुआ करते थे बड़े सारे। एंट्री गेट्स में आपको अगर दिखाऊं आप ऐसे समझ पाओगे। वेट अ मिनट, देखो पहले, हाँ ठीक है। अगर आपको धौलावीरा के अंदर अगर आपको एंटर होना है तो आपको बड़े सारे ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। जैसे आप बाहर से आ रहे हो, इधर इस साइड जा रहे हो, यहाँ देखना जहाँ माउस है मेरा, इधर घुसना है। इधर क्या मिलेगा आपको, जैसे आप इधर से आ रहे हो, ये लोग आ रहे हैं पीछे से, निब्बे निब्बियाँ यहाँ से आए, इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस तरफ मुझे देखना है क्या मिलेगा, इस तरफ मिलेगा ये सामने। मैं यहाँ पर सामने आ गया, इधर से निकलते हुए सीढ़ियाँ भी होंगी बाहर जाने के लिए, ऊपर निकलने के लिए। और ऐसे 3 रास्ते थे, मतलब पूरी धौलावीरा की साइड पे ऐसे 3 रास्ते थे, 3 से 4 के हर जगह पर एंट्री गेट थे। अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये ना हर जगह हर एक पब्लिक के लिए उस जमाने में ओपन नहीं था। देयर वर साइन बोर्ड्स, किधर ये था। कई लोग कहते हैं कि शॉप का साइन बोर्ड हो सकता है, कई लोग कहते हैं कि राजा का पैलेस होगा उसका साइन बोर्ड होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा कि वेलकम टू धौलागिरी, ये सॉरी धौलावीरा। मानने को मतलब बस एक वही है, एक अनुमान है बस, समझ रहे हो। तो समझ गए, गेट पर ही एक बोर्ड लगा हुआ था और तो कुछ नहीं है इसमें। और वो एंट्री वाली बात समझ गए, ऐसे यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर एंटर होना है, ये परफेक्ट है, ये देख लो ये वाला, ये परफेक्ट है। यहाँ पर अगर आपको एंटर होना है, यहाँ कुछ लगा रहता होगा, यहाँ कुछ। और ऐसा माना गया है कि छोटे छोटे ना, ये हम कैसे कह सकते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर ना लकड़ी की मिली थी, बहुत कम। लकड़ी तो ज़्यादा सर्वाइव कर नहीं पाती है, उसके अवशेष गड़े हुए मिले थे। अब लकड़ी के अवशेष गड़े हुए मिले थे तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये इंटरप्रेट कर लिया अंबर, क्या, एक मिनट मैं दूसरा पेन यूज करता हूं। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये इंटरप्रेट कर लिया, ये लकड़ी के पिलर्स हुआ करते होंगे ऐसे इतने ऊंचे ऊंचे उस जमाने में, और उस पे ये साइन बोर्ड होगा जिस पे लिखा होगा धौलावीरा। ठीक है, समझ गए। और कैसा था वो साइन, दिस वॉज द साइन। ये बताओ अंबर, कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे ये आ जाएगा। मैं सब बता रहा हूँ अंबर, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसी वाली बुक है ना, तो उधर एक गाय और उसके बछड़े का एक सिर्फ डायग्राम गिवन है, कुछ नहीं लिख रखा है, काव है ना काल वगैरह कुछ भी नहीं। और क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपके वाले पेपर के अंदर कि कांग्रेस का सिंबल क्या था फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के अंदर, सॉरी मतलब इंदिरा गांधी के टाइम पर, 1971 वॉर के अंदर, उस टाइम पर। इस तरह के क्वेश्चंस को, मतलब डायग्राम को बहुत रिस्पेक्ट करा जाता है हर एक एग्जाम के अंदर। टेक्स्ट उनको पता है कि हर कोई निब्बा निब्बी सब रट लेंगे इसको, वो डायग्राम्स के ऊपर इतना फोकस करने की कोशिश नहीं करते। अब जैसे यही चीज़ है, आप मुझे बता दो अंबर, पूरे साल से आप पढ़ रहे हो, मतलब विद नो डिसरिस्पेक्ट टू यू, कि आपको ये सच में पता थे सारे के सारे लैंड के आज के टाइम में कौन सी कंट्री होती हैं। तो वो चीज़ है इंपॉर्टेंट, जो चीज़ होती है अभी उसको तो डिस्कस करना ही चाहिए। अब लोग कहें कि यार आप साइन बोर्ड के बारे में ही आधे आधे घंटे पढ़वाते चले जा रहे हो, एक एक क्लास में एक एक पैराग्राफ ले रहे हो, तो भाई भाग लो तुम, अगर ज़्यादा जल्दी है तो। वो निकल जाए 90 फुल आ जाए तो मुझे भी बता देना, मैं भी दोबारा 12th कर लूँगा या कॉलेज कर लूँगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।